जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी, कहा जाता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनके युद्ध कौशल की प्रशंसा भी किए गए हैं, परंतु लक्ष्मण जी के बारे में बहुत कम चीजें मिलती हैं देखने को। तो आइए जानते हैं लक्ष्मण जी के जीवन के परम गोपनीय रहस्य। आप भी जानिए, लोगों को भी बताइए। होता यह है कि एक बार अगस्त मुनि अयोध्या में आते हैं और भगवान श्री राम के दरबार में बैठते हैं और वहां पर लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ जाता है। जब लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ जाता है तो भगवान श्री राम उनको बताते हैं उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया। साथ ही उनके भ्राता लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। अगस्त मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, बेशक आपने बड़ी बहादुरी के साथ उनका वध किया, लेकिन सबसे बड़ा बलवान मेघनाद था। मेघनाद अंतरिक्ष में स्थित होकर के इंद्र को युद्ध किया। मेघनाद अंतरिक्ष में स्थित होकर के इंद्र जी से युद्ध किया, इंद्र को बंदी बनाया, उनको बांध करके लंका लेकर के आया। ये तो ब्रह्मा जी ने दान स्वरूप इंद्रजीत से इंद्र को मांग लिया और उसको इंद्रजीत की उपाधि दे दिया, और तब इंद्रजीत छूटे वहां से। नहीं तो इंद्र जी का छूटना भी मुश्किल था, मुक्त होना भी मुश्किल था। और आपके छोटे भाई लक्ष्मण ने उसका वध किया है, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। जो सबसे बड़े वीर को मारेगा वही तो सबसे बड़ा योद्धा हुआ। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर के गदगद थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, आखिर ऐसा अगस्त मुनि क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध जो था वो रावण और कुंभकर्ण के वध से भी ज्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है। इंद्रजीत को वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जो कम से कम ये 3 क्वालिटी फुलफिल करता हो। जो 14 वर्षों तक सोया न हो, 14 वर्षों तक सोया ही न हो, 14 वर्षों तक किसी नारी का मुंह न देखा हो, और जो 14 वर्षों तक निराहार रहा हो। जिसके पास ये 3 क्वालिटी है वही मेघनाद का वध कर सकता था। ये प्री रिक्विजिट था, मिनिमम क्वालिफिकेशन यही था। इतना होगा तभी आप इंद्रजीत पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम बोले, आप क्या कह रहे हैं? वनवास में मैं, सीता और लक्ष्मण तीनों हम लोग साथ साथ थे। मेरी और सीता का कुटिया एक था और लक्ष्मण की कुटिया अलग थी। तो 14 वर्षों तक उन्होंने सीता को देखा ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और उसके बाद से दूसरी कुटी में जाकर के वो सोए भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? और तीसरी चीज ये है कि जब भी 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फलमूल मैं देता रहा, तो वो 14 वर्षों तक अनाहारी रहे हो, ये कैसे संभव है? अगस्त मुनि सारी बातें समझ करके मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है?
जो जानना चाहते हैं? दरअसल सभी लोग भगवान श्री राम का गुणगान किया करते थे। भगवान श्री राम चाहते थे कि अयोध्या की जनता उनसे ज़्यादा लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा करे और गुणगान करे, और इसलिए ये बातें वो अगस्त मुनि के मुंह से सुनना चाहते थे। तो जब उन्होंने प्रश्न किया अगस्त मुनि से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए ही ना हो, 14 वर्ष तक उन्होंने सीता को देखा ही ना हो, और 14 वर्षों तक जो मैं फल उनको दिया करता था वो खाए ही ना हो। अगस्त मुनि ने कहा, ऐसा करते हैं, क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मण जी से पूछते हैं। लक्ष्मण जी को बुलाया गया। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए वो सच बताइएगा, सच के सिवाय कुछ न बताइएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर भी आपने सीता का मुंह कैसे नहीं देखा? जो भी फल दिए साथ साथ दिए, फिर भी आप अनाहारी कैसे रह गए? और 14 साल तक बिना सोए कैसे रह गए? ये कैसे संभव है? लक्ष्मण जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते तलाशते ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए थे, तो जब सुग्रीव जी ने भाभी के आभूषणों को दिखाते हुए पूछा, तो आपको याद होगा मैंने सिर्फ भाभी के नूपुर को ही पहचाना, क्योंकि मैं सिर्फ भाभी के पैरों को ही देख पाया था, उससे ऊपर मैंने कभी देखा ही नहीं था, और इसलिए 14 साल तक मैंने किसी स्त्री के दर्शन नहीं किए। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ा करके पहरेदारी दिया करता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की, तो मैंने निद्रा को अपनी बाणों से बेंध दिया। निद्रा ने हार स्वीकार की कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। और आपको पता है कि जिस समय आपका राज्याभिषेक हो रहा था, आपके पीछे जब मैं खड़ा था छत्र लिए हुए, तो छत्र मेरे हाथों से गिर गया था, क्योंकि उस समय निद्रा ने मुझ पर आक्रमण कर रखा था और मैं थोड़ी देर के लिए निद्रा के अधीन हो गया था। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। रही तीसरे प्रश्न की बात, अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा वो सुनिए। मैं जो कुछ भी फल मूल लाता था उसके आप 3 भाग करते थे। एक भाग माता को दे देते थे, एक भाग स्वयं ग्रहण करते थे, और तीसरा भाग आप मुझे दे करके कहते थे, लक्ष्मण ये फल रख लो। आपने कभी भी फल खाने को नहीं कहा। आप जब भी फल देते थे बोलते थे, लक्ष्मण फल रख लो। फिर बिना आपकी आज्ञा से मैं उसे खाता कैसे? रखे रह गए। मैंने उन्हें संभाल करके रखा है। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी मिल सकते हैं। भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में गए और सारे फलों की टोकरी वहां से लेकर के आया गया। दरबार में प्रस्तुत किया गया। फलों की गिनती हुई, प्रत्येक दिन के हिसाब से फलों की गिनती हुई। 7 दिन के हिस्से के फल नहीं मिले। 7 दिन के हिस्से के फल गायब थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ यह है कि आपने 7 दिन का आहार लिया है, फिर 14 साल आप कैसे निराहारी रह गए? लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने जो 7 फल कम हुए थे उसके बारे में उन्होंने बताया कि 7 दिन फल आए ही नहीं थे, इसीलिए 7 दिन के फल कम हो गए। वो 7 दिन कौन कौन से थे
जिस दिन फल आए ही नहीं थे। पहला दिन जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, उस दिन हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? दूसरा हो गया। तीसरा, जिस दिन आप समुद्र की साधना कर रहे थे, राह मांग रहे थे, उस दिन फल नहीं आया। चौथा, जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पास में बंद कर दिन भर अचेत रहे, उस दिन फल नहीं आया। पांचवा, जिस दिन मायावी सीता को काटा गया था और आप शोक कर रहे थे, उस दिन फल नहीं आए थे। छठा, जिस दिन मुझे शक्ति बाण लगी थी, उस दिन फल नहीं आए। और सातवां, जिस दिन आपने रावण का वध किया, उस दिन फल नहीं आए थे। इन 7 दिनों में हमें भोजन की सूध कहां थी? और आपको एक और विशेष बात मैं बताऊं, विश्वामित्र मुनि ने मुझे एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान कराया था। मुनि विश्वामित्र से मैंने एक अतिरिक्त विद्या सीखी थी, और वो विद्या थी कि बिना आहार के कैसे जिया जाता है। उस विद्या का मैं प्रयोग करके 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित करता रहा, और इसी कारण से, यही वो कारण है जिसके चलते इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुना, और सुन करके उन्हें हृदय से लगा लिया, गदगद हो गए, और चारों ओर भगवान श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण जी की भी जयकार होने लगी। तो इसलिए ऐसे बहुत से गूढ़ रहस्य हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कम तपस्वी हैं, वो कम त्यागी हैं, वे कम बलशाली हैं। और इसीलिए अगस्त्य मुनि ने कहा कि वीरवर लक्ष्मण जी सबसे बड़ा काम किए हैं। सबसे बड़ा वध तो वीरवर लक्ष्मण जी ने किया है। रावण और कुंभकर्ण को मारने से भी ज्यादा कठिन था कुंभकर्ण को मारना। तो ये थे लक्ष्मण जी के जीवन के परम गोपनीय रहस्य। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की